हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको आर्य समाज के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो हम पढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं आपके लिए रीड करूंगी तो आप समझेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आर्य समाज है वो किसने बनाया। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 1875 में बना था। और कहाँ बना था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इन बॉम्बे। बिकॉज अगर हम ब्रह्मो समाज देखिए वो कलकत्ता में बना है और 1828 में बनाया है, बट दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज बनाया वो बॉम्बे में बनाया 1875 में। दयानंद सरस्वती के नाम की अगर बात करें तो इनका ओरिजिनल नेम जो था वो मूल शंकर था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मूल शंकर किसका नाम है। ओरिजिनल नेम जो है दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, लेटर ऑन जो आर्य समाज का जो हेड क्वार्टर था वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, लाहौर में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लाहौर में कहाँ शिफ्ट हो गया, तो लाहौर में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जो दयानंद सरस्वती थे वो क्या किस में बिलीव करते थे, ही बिलीव इन वन गॉड एंड रिजेक्टेड द वर्शिप ऑफ आइडल्स। तो वो भी बिल्कुल मतलब पॉलिथिज्म थे, मतलब पॉलिथिस्ट थे जिसमें वो गॉड में बिलीव करते, वन गॉड में, और वर्शिप नहीं करना चाहते थे आइडल्स की। ठीक है, तो वो वन गॉड में बिलीव करते थे, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने कुछ स्लोगन्स दिए जो इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं उनके नाम के जो थे। उन्होंने एक स्लोगन दिया, गो बैक टू द वेदास। ठीक है, ये स्लोगन उनके द्वारा है। एक और स्लोगन मैंने ढूंढा तो मुझे मिला, इंडिया फॉर द इंडियंस। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन में जो पेपर में मैंने देखा है वो गो बैक टू द वेदास, इस पे पूछा गया है। बट आप इन्हें भी देख लें, इसे भी देख सकते हैं, इंडिया फॉर द इंडियंस। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स उनके उनके द्वारा हैं, दैट इज सत्य प्रकाश। ठीक है, वेदा भाष्य, भाषा भूमिका। या आप इजीली आप इनको अगर 4-5 बार रीड करेंगे तो आसानी से आप इन नाम को याद कर सकते हैं। क्योंकि देखो ना, मैं रीड कर रही हूँ, सत्यार प्रकाश, वेदा भाष्य, भाष्य भूमिका, इजी टू लर्न। ठीक है, अब कुछ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बन सकता है, जैसे दयानंद सरस्वती ऑल्सो नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। ठीक है, मार्टिन लूथर को आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप प्लीज नाम उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। मार्टिन लूथर जो है वो यूरोप के पार्ट में आते हैं। वो उनकी कुछ पर्सनैलिटी ऐसी रही होगी जो मैच करती है दयानंद सरस्वती से, जिनको इंडिया का मार्टिन लूथर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ही अटैक्ड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट रिजिडिटीज, अनटचेबिलिटीज, पॉलीथिज्म एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस। तो आप समझ रहे हैं कि वो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कुछ ऐसी जैसे सती सिस्टम वगैरह था, तो उस चीज़ों को बिल्कुल वो मानते नहीं थे, उसके उन चीज़ों के अगेंस्ट थे। तो कास्ट रिजिडिटीज पे जो भी चीज़ें जो मतलब अफेक्ट करती हैं सोसाइटी को, की थॉट्स को डिफरेंट थे, तो उस चीज़ के भी अगेंस्ट थे। अनटचेबिलिटी, ये भी हमारी सोसाइटी में, और जो कास्ट की जैसे मैं बात करें तो कौन शूद्रास जो मतलब हमारी सोसाइटी में जो करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, तो उस चीज़ के भी अगेंस्ट थे। उस टाइम ही वो अगेंस्ट थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम भी लोग अगेंस्ट थे और आज भी लोग अगेंस्ट ही हैं, और पूरा अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तो अभी तक सोसाइटी जो है कास्ट सिस्टम से बिल्कुल भी खत्म नहीं हो पाया है। ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइसेस के भी वो अगेंस्ट थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके बारे में ये है कि उन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया जो क्या जो रिलेट करता था कि हिंदूज वो जो कन्वर्ट करेंगे अपने आप को मुस्लिम से, क्रिश्चियन से वापस से हिंदू में, उनको रिकन्वर्ट करने के लिए शुद्धि मूवमेंट जो है लॉन्च हुआ। तो आर्य समाज 2 भागों में बटा है। हम यहाँ देख रहे थे, आर्य समाज वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 स्मॉल ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब्स में बटा है, जिससे हम विश बोलते हैं। आप इस नाम को याद रख सकते हैं, विश। इस पॉइंट बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 2 भाग जो है, महात्मा ग्रुप और कल्चरल पैरी। तो महात्मा ग्रुप था वो सपोर्ट करता था ईटिंग मीट वगैरह, मतलब इन चीज में सपोर्ट करता था, और दूसरा था रिनाउंस्ड ईटिंग मीट। ठीक है, तो लीडर कौन रहे हैं महात्मा ग्रुप के, दैट इज महात्मा हंसराज। ठीक है, और लीडर्स रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद, वॉज द लीडर ऑफ कल्चरल पैरी। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं महात्मा हंसराज के बारे में। दैट इज महात्मा हंसराज, इन्होंने फाउंडर हैं, इन्होंने स्टैब्लिश किया है लाहौर में डीएवी स्कूल। ठीक है, लाहौर में जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है वो हंसराज ने स्कूल जो है वो
इस्टेब्लिश किया। कब किया? 1886 में। और कहाँ किया? लाहौर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो गुरुकुल्स वगैरह और गुजरालास जो है वो उन्होंने खुलवाए हैं। रेडिकल्स थॉट्स इनके थे, इनके व्यूज रेडिकल्स थे। और डीएवी मूवमेंट जो एक स्टार्ट हुए, कुछ अलग से एक पॉइंट है, डीएवी मूवमेंट जो स्टार्ट किया था लाला लाजपत राय ने किया था, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द डीएवी मूवमेंट। तो इतना सा पॉइंट अगर आप पढ़ लेंगे राजा राम सॉरी आर्य समाज के बारे में, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अगर आप पढ़ लेंगे तो ये भी काफ़ी है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में। मैंने सारी बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर किया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, उन्होंने जो स्लोगन बोले हैं और जो 2 स्लोगन्स हैं और उनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया बोला जाता है। मूल शंकर उनका इम्पोर्टेंट आप नाम याद रख सकते हैं, और कब और कहाँ उनका हेडक्वार्टर रहा है और कितनी देर तक वहाँ रहा और कब यहाँ लाहौर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद अब शुद्धि मूवमेंट जो है किसने लॉन्च किया, उनको 2 भागों में बांटा था और दोनों भागों को महात्मा गुरु को कौन करता है, हंसराज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। इतना भी अगर आप पढ़ते हैं इस आर्य समाज के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतना सफिशिएंट है आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव के थ्रू। ओके, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके।